मसीह के सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा है जो मैं आपके सामने बयान करने को जा रहा हूं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक बहुत बड़ा ऐलान जो इससे पहले इस दुनिया में कभी कोई नहीं कर सका। इतना बड़ा दावा कि मैं कहां जा रहा हूं और तू भी मेरे साथ ही होगा। एक मसला जब शुरू के दौर में बहुत पहले जब हजरत आदम और हवा बाग अदन में रहते थे तो एक मसला पैदा हो गया। इससे दुनिया का सबसे बड़ा मसला, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस दुनिया की सबसे बड़ी कैद, इस दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी ने आकर इंसान को घेर लिया। उस वक्त जब हजरत आदम और हवा ने गुनाह किया तो गुनाह के होने की वजह से वो खुदा की कुर्बत से दूर हो गए, वो बाग अदन से निकाल दिए गए। उनको पहले जैसी खुदा की रफाकत मुयस्सर न रही और ये बहुत ही बड़ी गुलामी थी। शैतान गुनाह के वसीला से उन पर हुक्मरानी करने लगा और वो गुनाह के गुलाम हो गए। ये कलमा जो दूसरा कलमा है, इस कलमे को निजात का कलमा कहा जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की जात ने हमारे बचाने के लिए, इंसान के बचाने के लिए अज़्ज़ल से ये इंतजाम कर रखा था। कलाम ये बताता है कि खुदावन यीशु मसीह अज़्ज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा है। इससे पहले कि गुनाह सरजद होता, इससे पहले कि गुनाह होता, खुदा ने यह इंतजाम कर रखा था कि यीशु मसीह अज़्ज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा जाएगा और इंसान को गुलामी से, गुनाह की हुक्मरानी से आजाद करवाएगा और दोबारा मुझसे मुलाकात करवा देगा, बहाल कर देगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा ने मुख्तलिफ बहुत सारा वक्त लिया। बहुत हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा वक्त है कि अदवार गुजरते गए और पैगाम आते गए कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, निजात देंगे और गुनाह से छुड़ाएंगे, कफारा देंगे और फिर हमें गुनाहों से आज़ाद करवा के बाप की बादशाही को कायम कर देंगे। हम दोबारा से खुदा की हुजूरी में रहा करेंगे। ये खुदा पैगाम देता रहा। फिर एक वक्त आया कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए और उन्होंने खुद ये पैगाम देना शुरू कर दिया। और खुसूसन जब खुदावन यीशु मसीह ने मसलूब होना था तो उससे बहुत पहले उन्होंने इस बात पे जोर देना शुरू कर दिया कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वो पहले भी ये तालीम देते थे, लेकिन जब मसलूबियत का वक्त नज़दीक आ रहा था तो वो बार बार आसमान की बादशाही की तालीम देना शुरू हो गए। और इसी सबब से, जैसे पहले भी बताया गया, कि जब वो गिरफ्तार हो गए तो खुदावन यीशु मसीह को तानों का शिकार होना पड़ा। बार बार कहा गया कि अपने आप को बचा। अब अपने आप को वो बचाने नहीं आया था, वो तो हमें बचाने आया था, वो तो हमें निजात देने आया था, वो तो हमें बाप से मिलाने आया था। और मेरे अजीजों, मैं हैरान हूं और मुतासिर हूं उस मसलूब शख्स के लिए जो खुदावन यीशु मसीह की दाहिनी तरफ मसलूब था। कि हकायक ये थे कि अभी थोड़ी ही देर के बाद तीनों की जान निकलने वाली थी, दोनों डाकू और खुदावन यीशु मसीह। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि सलीब पर लटका हुआ शख्स जिंदा नीचे उतर जाए। सिपाही वहीं थे, उतरने तो देना नहीं था, उन्होंने मार के छोड़ना था। और खुदावन यीशु मसीह मरने के लिए आए थे। तो क्या चीज है, क्या हुआ ऐसा कि उसने खुदावन यीशु मसीह के सामने तौबा करना शुरू कर दी? मेरे अजीजों, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, समझ ये आ रही थी कि मौत यकीनी है, लेकिन उस शख्स ने खुदावन यीशु मसीह के सामने इकरार किया, खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना। उसने कहा, यीशु
उसने कहा कि अपनी बादशाही में आए। उसने उसे निजात दहिंदा भी कहा, उसने उसे बादशाह भी कहा। उसने कहा कि हम अपने गुनाहों की सजा भी पा रहे हैं, और उसने यह भी कहा कि यह बेऐब है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसा मुकम्मल और जामिया तौबा का इकरार किया। मैं हैरान हूं इस बात से, आखिर क्या हुआ था, जबकि वो थोड़ी देर पहले ही खुद से वो यीशु मसीह को तानों का शिकार कर रहे थे। मेरे अजीजों, खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, खुदा जो कभी हमें हलाक नहीं होने देना चाहता है, खुदा जो कभी हमें मरने नहीं देना चाहता है, खुदा जो हमेशा की आग में हमें नहीं झोंकना चाहता है, उसका रूह इस दुनिया में तब से और अब तक मुतहरक रहता है। वो लोगों को कायल करता है, वो लोगों को बताता है कि निजात दहिंदा यीशु है, ईमान ले आओ, जिंदगी यीशु के पास है। जब हकायक सारे उल्ट थे तो खुदा के रूह ने ऐन उस वक्त पर यह भेद उसके लिए खोल दिया। उसने ये भेद खोल दिया कि यही तो सारे लोग कह रहे थे, सब लोग ये कह रहे थे कि ये मरने वाला है, यह भी मर जाएगा, लेकिन ऐन उसी वक्त उसको ये समझ आ गई पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से कि यही तो वो शख्स है जो मुझे बचा सकता है, यही तो वो शख्स है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है, यही तो शख्स है जो बादशाही का मालिक है, यही तो वो शख्स है जो फरदौस का मालिक है, यही तो वो शख्स है जो अभी मौत के घाट उतार देगा, यही तो वो शख्स है जो इस कलवरी के मकाम को, जो मौत का मकाम है, उसको जिंदगी का पैगाम वहां से जारी करके जिंदगी का मकाम जारी कर दे बना देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये तहरीक हम सब के अंदर होती रहती है, ये कायलियत हम सब के अंदर होती रहती है। हम तौबा क्यों नहीं करते? हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं देते? हम क्या कर रहे हैं? क्यों? उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। हम इसलिए तौबा नहीं कर रहे क्योंकि हम गुनाह को पसंद करते हैं, हम गुनाह में रहना चाहते हैं, गुनाह करना हमें अच्छा लगता है, हमें गुनाह की गुलामी बहुत रास आ चुकी है और हम चाहते हैं हम इसी में रहें। लेकिन मेरे अजीजों, ये गुनाह हमें हमेशा की मौत में ले जाएगा, ये गुनाह हमें हलाक कर देगा। और उस शख्स ने जब खुदावंद यीशु मसीह से सामने तौबा का इकरार किया तो ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए कहा, ये जवाबन कलमा है, ये उसके गुनाह का इकरार और यीशु मसीह पर ईमान लाने का नतीजा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरी वजह यह है कि हम ये एतराज हो सकता है, हम कहें कि यार डाकू का तो सही जैक लगा है कि तौबा की और उसके बाद डेथ हो गई और फौरन फिरदौस में चला गया। अगर वो जाता मार्केट में काम करने के लिए, पता चलता कैसे खुदा के साथ चलते हैं, ठीक है, वो ज़िंदगी गुजारता दुनिया में तो पता चलता कैसे खुदा के साथ चला जाता है। हम इस बात से परेशान हैं। ये दूसरी वजह है कि हम तौबा नहीं करते, ये दूसरी वजह है कि हम खुदा को कबूल नहीं करते। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, आप जब कोई चीज़ लेते हैं नई तो आपको उसकी गारंटी दी जाती है। गारंटी क्या? कि ये ख़राब नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आपको एक वारंटी कार्ड भी दिया जाता है। वारंटी क्या होती है ये पता है आपको? गारंटी और वारंटी क्या है? गारंटी ये है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। और खुदावंद यीशु मसीह जब हम उसके सामने तौबा का इकरार करते हैं तो वो हमें गारंटी देता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा है, वो हमें ले जा सकता है वहां पर, और इसमें कोई दूसरे राय नहीं है। और वारंटी ये है जिससे हम घबराते हैं। हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे, कैसे? अगर हम 25 साल के हैं, हम कहते हैं कि हम 70 साल तक जाएंगे, तो ये बाकी के साल कैसे खुदा के साथ चल सकेंगे? लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये कहता है कि जो खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अगर कोई भी खुदावन के साथ चलने में आपको इशू आता है, आप गिरते हैं वो आपको उठाएगा, आप घबराते हैं वो आपको कुव्वत देगा,
आप परेशान हो जाते हैं, वो आपको खुश करेगा। आप परेशानी में अगर खुदा से दूर चले जाते हैं, वो नजदीक ले आएगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीजों, किसी भी सूरत हाल में परेशान ना होइए। खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करिए। और ये कलमा आपके लिए है, जो भी शख्स खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेगा, ये कलमा उसके लिए है। आमीन।